हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लासेस साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यानी फिजिक्स का वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत या किरण पुंज या प्रदीप्त या प्रकीर्णन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा बी, यानी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा फ्रेंड्स? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायरेक्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर या प्लस 100 सेंटीमीटर या -100 सेंटीमीटर। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा आपका सी, यानी +100 सेंटीमीटर। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा फ्रेंड्स? किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी क्या? 5 +5D या यानी डायफ्टर या -5 डायफ्टर या -2 डायफ्टर या +2 डायफ्टर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा आपका डी, यानी +2 डायफ्टर। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा फ्रेंड्स? प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो तो सीधी रेखा में होती है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा फ्रेंड्स? उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा आपका बी, यानी क्या होता है? ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आपको ध्यान रखना है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। तो ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा फ्रेंड्स? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा उल्टा दोनों कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ए, यानी सीधा बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है। तो ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैं पिछले भी बताया कि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका 100% पूछा जा सकता है। तो बी जो है ए जो है फ्रेंडली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी आपका हो जाएगा 9 का हो जाएगा बी, यानी उत्तल दर्पण में जो होता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। क्या होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है वो हमेशा छोटा बनता है। तो उत्तल उत्तल दर्पण में क्या बनता है? हमेशा जो है यानी प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनता है। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा आपका डी, यानी कांच में। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका बी हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। क्या होता है? जितने भी वाहन गाड़ियाँ में जो मतलब साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3 या 4। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है फ्रेंड्स? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है कौन? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा आपका उत्तल लेंस का क्या किया जाता है? यानी फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का ही किया जाता है। तो ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी, यानी मिट्टी को जो है क्या किया जाता है? यानी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है फ्रेंड्स? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसमें से आपको एक चुनना है। तो उत्तल लेंस को जो है क्या कहता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? यानी अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, आप बोले ना 15 क्या कर रहा था क्वेश्चन, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, यानी अपसारी लेंस। तो आपका इसका करेक्ट आंसर पे क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपका, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है फ्रेंड, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका, यानी बी हो जाएगा, यानी काल्पनिक होता है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी, यानी निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण एवं निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा फ्रेंड्स, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका बी, यानी अवतल जो है, अवतल दर्पण का जो है वो जो है प्रतिबिंब वस्तु का बड़ा, यानी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या बनता है, यानी बड़ा बनता है। बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल दर्पण में, और छोटा प्रतिबिंब जो बनता है वो उत्तल दर्पण में होता है। तो आपको याद रखना है, बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण में, और छोटा जो प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल दर्पण में। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या करा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अब यानी मुड़ जाती है, कब, अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका, यानी अभिलंब के निकट क्या होते हैं, अभिलंब के निकट क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो अब तक मिलते रहेगी। अब फ्रेंड्स जो कमेंट नहीं किया कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।